गाइज मैं विनोद कुमार एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने ही यूट्यूब चैनल इंग्लिश कैरियर पॉइंट में। और आज हम सीखने वाले हैं, ये डे 5 की वीडियो है। आज हम सीखने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम बीता हुआ सामान्य काल कहते हैं। क्या कहते हैं? बीता हुआ सामान्य काल, बीता हुआ सामान्य काल या भूतकाल। तब इसकी पहचान क्या होगी? हिंदी वाक्यों के अंत में आ ई ए की आवाज आएगी, मतलब उसके अंत वाले एंड वाले वर्ड से आ ई ए की आवाज आएगी, या आ ई ए शब्द वहां पर लिखा हुआ आएगा। अर्थात आया, गया, आई, आए, गया, लिया, दिया आदि शब्द आते हैं। अक्सर देखा जाता है कि वाक्य के अंत में ताथा, तीथी, तेथे वाली बात भी की जाती है। तो गाइस वीडियो में अंत तक बने रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है इस टेंस को सीखने में, क्योंकि ये 12 टेंस में सबसे ज़्यादा आसान और सबसे ज़्यादा अच्छा टेंस है। इसको सीखने में कोई बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा। तो चलिए आइए देखते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस को। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस को यानी कि सकारात्मक वाक्य को बनाने का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सबसे शुरू में आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आ जाएगी वर्ब टू यानी कि वर्ब की सेकंड स्थिति, अवस्था, वर्ब की सेकंड फॉर्म। उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं। उसने खाना खाया, तो दो चीज पहचान करेंगे, टेंस और सेंटेंस। टेंस का पता चलेगा वाक्य के अंत से। खाया, आया, गया, लिया, दिया, हुआ, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है। या आप सेंटेंस को पढ़ के पता लगा सकते हैं कि ये सेंटेंस पास्ट का है कि फ्यूचर का है कि प्रेजेंट का है। तो पास्ट की ऐसी बातें या ऐसे काम जो पास्ट में हुए और पास्ट में ही खत्म हो गए, उनका असर पास्ट में ही खत्म हो गया, तो उनको पास्ट टेंस में रखते हैं। ठीक है। अक्सर क्या होता है कि आपने प्रेजेंट परफेक्ट में देखा होगा कि काम तो हाँ पास्ट में होता है, लेकिन उसका असर अभी भी होता है जिस समय हम बात कर रहे हैं, तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट में रखते हैं। लेकिन यहाँ पर पास्ट की बात, ऐसी बातें करते हैं जो पास्ट में शुरू हुई और पास्ट में खत्म हो गई, तो उनको हम पास्ट टेंस के थ्रू बनाते हैं। और ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो बनाने का नियम आपके पास है। सबसे शुरू में आ जाएगा सब्जेक्ट उसने। उसने यानी कि ही या वी, मतलब ही या शी कुछ भी हो सकता है, लड़का या लड़की, पता नहीं इसमें कौन है, पता ही नहीं चल रहा है कि लड़की है कि लड़का है, तो यहाँ पर आप ही या शी लिख सकते हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं सामने वाले की, तो सामने वाला आपको पता रहता है कि वो लड़का है कि लड़की है, कि देखो वो उसने खाना खा लिया है, तो वहां तो क्लियर होता है। तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, ही या शी। तो ही अब आ जाएगी सेकंड वर्ब। ठीक है। खाना खाने की होती है ईट, ईट की सेकंड वर्ब होती है एट, ATE, एट। अब इसके बाद आ जाएगी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है ये यहाँ पर खाना, क्या खाया? फूड। ऑब्जेक्ट हो गया फूड। क्लियर है? तुमने कपड़े धोए, वही दो चीज पहचान करेंगे, टेंस और सेंटेंस। सेंटेंस है, टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, सेंटेंस है अफर्मेटिव, सकारात्मक वाक्य है। सब्जेक्ट आ जाएगा शुरू में यू, उसके बाद वर्ब टू आ जाएगी, वाश में ईडी जुड़ जाएगा। ठीक है। वाश धोने की अंग्रेजी होती है वाश, वाश की सेकंड वर्ब होती है वाश, यानी सेकंड फॉर्म होती है वाश्ड। अब आ जाएगा ऑब्जेक्ट द क्लोथ्स। क्लियर है? अब कुछ एग्जाम्पल इस तरह के भी आ सकते हैं। वह खेला, विदाउट ऑब्जेक्ट अगर आप देखें तो बहुत आसान है, और इस तरह की बातें हम बहुत यूज करते हैं अपनी कॉन्वर्सेशन में भी और ग्रामर में भी। तो देखिए, वह खेला पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है, इसी स्ट्रक्चर से बना देंगे हम। सब्जेक्ट आ जाएगा ही, और खेला यानी कि काम हो रहा है, वर्ब प्ले, तो प्ले की सेकंड वर्ब आ जाएगी प्लेड। ऑब्जेक्ट इसमें दे नहीं रखा है। या वह खेलता था, तो वह खेला या वह खेलता था, बात एक ही है, इसी तरह से आप बनाएंगे। वे गए या वे जाते थे। ठीक, इसको देख लीजिए। तो शुरू में आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया वे यानी कि दे, उसके बाद V2 आ जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म गए, तो जाने की इंग्लिश होती है गो, उसकी सेकंड वर्ब हो जाएगी वेंट। फुल स्टॉप। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य। तो देख सकते हैं इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस
ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं, फुल स्टॉप। उसने खाना नहीं खाया, तो इसको वही दो चीज पहचान करेंगे, टेंस और सेंटेंस। टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, सेंटेंस है नेगेटिव। बनाने का रूल स्ट्रक्चर आपके पास में, सबसे शुरू में आ जाएगा सब्जेक्ट उसने। यहाँ भी वही केस है, पता नहीं चल रहा लड़की है कि लड़का है, लेकिन जब हम बात करते हैं तो पता रहता है कि लड़की की बात कर रहे हैं कि लड़के की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, फिलहाल तो अभी ही लिख दिया हमने सब्जेक्ट के रूप में। डिड नॉट आना ही आना है क्योंकि नहीं वाली बात हुई है, तो डिड नॉट आ गया। उसके बाद V1 आएगी यहाँ पर, देखिए V2 केवल अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आएगी, अदरवाइज यहाँ पर V1 का ही यूज होगा। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी खाने की इंग्लिश हो जाएगी ईट। ईट फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा फूड, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस देख सकते हैं आप, तुमने कपड़े नहीं धोए, तो नेगेटिव सेंटेंस है। वही टेंस और सेंटेंस पहचानेंगे। पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, स्ट्रक्चर आपके पास में है, वही शुरू में आ जाएगा सब्जेक्ट यू, उसके बाद डिड नॉट आना ही आना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी वॉश, और उसके बाद ऑब्जेक्ट द क्लोथ्स, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस देख सकते, वह नहीं खेला। दो चीज पहचान करेंगे, टेंस और सेंटेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और सेंटेंस है नेगेटिव, तो सबसे शुरू में आ जाएगा सब्जेक्ट ही, फिर उसके बाद डिड नॉट, और उसके बाद वर्ब आ जाएगी। खेलने की इंग्लिश होती है प्ले, फर्स्ट फॉर्म के रूप में, फुल स्टॉप। और इसका नेक्स्ट सेंटेंस है वे नहीं गए। वही दो चीज पहचान करेंगे, टेंस और सेंटेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सेंटेंस है नेगेटिव। वे की इंग्लिश आ जाएगी दे, सब्जेक्ट के रूप में सबसे शुरू में, फिर उसके बाद डिड नॉट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाने की इंग्लिश होती है गो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इनको कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि प्रश्न पूछने वाले वाक्य। अगर पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट में बोले जाते हैं तो कैसे उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो प्रश्न दो तरह से ही पूछे जाते हैं। कब? नंबर एक, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आते हैं तो उनको सेंटेंस बनाने का सेंटेंस स्ट्रक्चर ये हो जाएगा, सबसे शुरू में क्वेश्चन वर्ड, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। सेकंड टाइप होता है पूछने का क्वेश्चन को, जब वाक्य क्या से शुरू होते हैं, तो क्या शब्द से शुरू होंगे, तो उनको बनाने का सेंटेंस स्ट्रक्चर यही आ जाएगा। ऊपर वाले में से केवल ये क्वेश्चन वर्ड को हटा देंगे और सारा सेंटेंस स्ट्रक्चर वही रहता है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। वह या उसने किताब कब पढ़ी, तो वही दो चीज पहचान करेंगे, टेंस और सेंटेंस। टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, और सेंटेंस है इंटरोगेटिव, कब, कहाँ, कैसे। ये वाक्य के देखो बीच में आ रहा है प्रश्नवाचक शब्द, तो इंटरोगेटिव का फर्स्ट टाइप हो गया ये वाला। इस सेंटेंस स्ट्रक्चर से बना देंगे। सबसे शुरू में आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड यानी कब, कहाँ, कैसे, ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं, इनकी इंग्लिश आ जाएगी शुरू में व्हेन। उसके बाद डिड आना ही आना है। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट इसमें वह या उसने। देखिए लड़का है या लड़की है तो पता नहीं चल रहा, लेकिन जब हम बात करते हैं तब तो हमें पता रहता है। तो यहाँ शी लिख देंगे हम, शी। अब उसके बाद आ जाएगी वर्ब फर्स्ट, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पढ़ने की इंग्लिश रीड होती है तो रीड की फर्स्ट फॉर्म रीड ही रहती है, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट, क्या पढ़ रहे हैं, किताब, तो रीड द बुक, क्वेश्चन मार्क। ये आपका सेंटेंस तैयार। नेक्स्ट सेंटेंस आप देख सकते हैं, वह या उसने किताब क्यों नहीं पढ़ी। तो अब इसका अगर नेगेटिव बन जाता है, वही सेंटेंस को अगर हम नहीं शब्द लगा देते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया ये। तो इसको बनाने का नियम क्या हो जाएगा, नियम सब वही रहेगा, लेकिन बस क्या करेंगे, यहाँ सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर नेगेटिव बनाना हो तो सब्जेक्ट के एग्जैक्ट तुरंत बाद नोट लगा देंगे। कैसे करेंगे, देखिए, वह या उसने किताब क्यों नहीं पढ़ी, तो सबसे शुरू में आ जाएगा वही प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश वाई, क्यों की इंग्लिश वाई, फिर उसके बाद डिड आना ही आना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, वह या उसने के लिए शी लिख दिया हमने, और उसके तुरंत बाद नोट हमने बोला है स्ट्रक्चर में कि नोट लगा देंगे, और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी रीड, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा द बुक। आप रूल के हिसाब से देख सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वह या उसने, है ना, क्या वह किताब पढ़ी या क्या उसने किताब पढ़ी। तो देखिए अब की बार सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप का हो गया। क्या से शुरू कर रहे हैं, दो चीज पहचान करेंगे, टेंस और सेंटेंस। टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, सेंटेंस है इंटरोगेटिव का सेकंड टाइप। क्या से शुरू कर रहे हैं वाक्य, तो डिड से शुरू करेंगे, सबसे शुरू में डिड आ जाएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा शी या ही,
जो भी है, और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। पढ़ने की इंग्लिश रीड होती है तो रीड का रीड ही रहेगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा द बुक और क्वेश्चन मार्क। ये आपका सेंटेंस रेडी। अगर इसका नेगेटिव बन जाता है तो देखिए कैसे बनेगा, वही दो चीज पहचान करेंगे, टेंस और सेंटेंस। टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, सेंटेंस है नेगेटिव इंटरोगेटिव। ठीक है, तो डिड से शुरू करेंगे, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद नोट आना ही आना है क्योंकि नेगेटिव क्वेश्चन है। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी रीड, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा द बुक और क्वेश्चन मार्क। तो गाइज ये रहे सेंटेंस आपके सामने, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इनको नोट्स बना लीजिए और नोट्स बना करके पढ़िए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।